visit our service. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरे नाम का परमेश्वर हालेलुया तेरे नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी जो तू हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी जैसे तेरे वचनों को प्रभु जी हालेलुया हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा तो हमें लीड कर पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी वो तेरे दास जो प्रभु जी तेरे वचन को शेयर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर हमको बहुत दया करे पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी वो तेरी महिमा रहे पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी वो भी सर्विस के द्वारा प्रभु जी हालेलुया इस के द्वारा प्रभु जी हम आपसे वो भी पिता परमेश्वर हालेलुया तेरे नाम का महिमा करेंगे प्रभु जी हालेलुया इस प्रकार से तेरे आत्मा से हमें गायन कर पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी तेरे अभिषेक से भर पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद तेरे महान नाम का प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर तू महान है पिता परमेश्वर हालेलुया तेरे नाम की जयकार बने पिता परमेश्वर तेरे नाम का पूर्ण हो प्रभु जी हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु जी महिमा हो प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी हालेलुया वो प्रभु ये सारे प्रार्थना का विनती हमारे आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन बैठ जाइए All right, good morning, everyone. How are you today? Fine. Okay. My name is John. You know? मेरा नाम जॉन है आपको पता होगा Yeah, my name is John. I'm from Korea. और मैं कोरिया देश से हूँ How many of you know Korea? कितने लोग कोरिया के बारे में सुना है आपने इस देश का नाम सुना है Oh, wow, it's popular now. तो बड़ा अच्छा बात है कि आप सब लोग जानते हैं How do you know Korea? कोरिया के बारे में कैसे मालूम चला आप लोग को कैसे मालूम चला YouTube? यूट्यूब से Actually, I'm from Naga. I'm Naga person. मैं सच में नागा हूँ कोरिया से नहीं नागा हूँ This is my first time in India, in Nagaland, and when I go outside, it looks similar. और ये मैं पहली बार भारतवर्ष में आया हूँ और मैं नागालैंड में पहली बार आया हूँ लेकिन जब मैं यहाँ पे आता है तो मुझे लगता है सब लोग मेरे जैसे लोग दिखते हैं मेरे जैसे ही है I mean, all the Koreans doesn't look like me. सारे कोरिया के लोग मेरे समान नहीं दिखते I'm special. मैं एक विशेष आदमी हूँ Yeah. So when I came here, it looks like me. और जब मैं नागालैंड में आया तो मुझे सब लोग यहाँ के लोग अपने से दिखते हैं So oh wow, this is amazing because this is my first time in India, and I just follow Michael, a missionary, and this is wonderful because I think there is a plan. There's just everything that God sent me here to meet with you guys, and it looks similar. Oh, sorry. और मैं यहाँ पे पहली बार नागालैंड में भारतवर्ष में आया हूँ और मैं भाई माइकल के पीछे यहाँ पे आया हूँ और मुझे परमेश्वर यहाँ पे लेकर आया है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि परमेश्वर का एक विशेष योजना आपके जीवन के लिए है Okay. So it's really honor to meet with you guys, आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत आदर महसूस हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है and I don't know where's the girls, but I think it's really a good hospitality. और जितने बहनें भी हमारे बीच में आज नहीं है लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा देखभाल किया है And I heard about you guys and what the school, the purpose of school. और मैं आप लोगों के बारे में सुना हूँ और इस बाइबल स्कूल के बारे में ये क्यों चलाया जाता है उसके बारे में मुझे बताया गया है And it really touched my heart और ये सुन करके मेरे हृदय में बड़ा अच्छा लगा because all the circumstance of yours, क्योंकि आप जितने सारे तकलीफ और परेशानी से होकर यहाँ पे आए हैं and I know it's not easy to be a Christian. और मैं जानता हूँ कि भारतवर्ष में एक मसीह होना इतना आसान नहीं है आपके लिए I know it's not easy to share the gospel. मैं जानता हूँ कि यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में दूसरे को बताना इतना आसान नहीं है And still you are here इसके बावजूद आप लोग यहाँ बाइबल स्कूल में आए हैं to be a missionary, कि आप यहाँ पे आकर एक मिशनरी बनना चाहते हैं to share the gospel. आप यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप सुसमाचार दूसरों को बता सके
I know because you love God. और मैं जानता हूं कि आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। Do you believe Jesus क्या Christ? आप यीशु को विश्वास करते हैं कि नहीं करते? Amen. आमीन। Amen. Yes. Oh, so it was wonderful, तो wonderful. बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर आप सभी को। My background. Can I tell my background? My dad is a pastor. और मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जो है वे पास्टर हैं। So I grew up in church actually. तो मैं बचपन से चर्च के अंदर ही पला बड़ा हूँ No persecution. और हमारे जगह में कोई सताव नहीं, कोई दुख नहीं यीशु मसीह के कारण। Well, if I don't read the Bible, they hit me. Yeah. ये अलग बात है कि अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो पिताजी हमें मारते थे। Yeah. So I was like, I'm a church boy. तो हम कह सकते हैं मेरे बारे में कि मैं चर्च में बचपन से बड़ा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी पास्टर साहब हैं। But still, and I went to United States. उसके बाद मैं अमेरिका चला गया Through one pastor bring me to US. और एक पास्टर साहब थे जो कोरिया से मुझे लेकर के अमेरिका लेकर गए। I believe without his help, I might not went to US. और अगर वो पास्टर साहब मेरी मदद नहीं करते तो मैं अमेरिका देश में नहीं जा पाता। Anyway, I went to United States and I studied English. मैं अमेरिका में गया और वहां पे जाके मैंने अंग्रेजी भाषा का पढ़ाई किया। So since that, I'm away from my parents. और उस समय जब से मैं अमेरिका में गया मैं अपने माता पिता से दूर हूँ। So I'm a free man. तो अब मैं बहुत आजाद हूँ। So no more Bible. और अब मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कोई धमकाता नहीं है। No more prayer. और अब प्रार्थना करने के लिए कोई बोलता नहीं है। I do whatever I want. अब मुझे जो मन में आता है मैं वैसा ही करता हूँ। But someday God came to me. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए आया। Before that time, उस समय से पहले I heard from my dad मैं अपने पिता से सुनता था about God. परमेश्वर के बारे में, My father's God. मेरे पिता के परमेश्वर के बारे में। So I believed that God. तो मैं अपने पिता से जिस परमेश्वर के बारे में सुनता था उस परमेश्वर को मैंने विश्वास किया। But until I met my personal father, लेकिन जब तक मैं अपने उस स्वर्गीय पिता से मिला नहीं, it changed me. जब मैं उस स्वर्गीय पिता से मिला तो ये मेरी जिंदगी बदल दिया। Because I'm a pastor kid. क्योंकि right? मैं एक पास्टर साहब का बच्चा हूँ। Oh, there's a lot of Christian in Korea also. और कोरिया में बहुत सारे और मसीही लोग हैं, Like Nagaland. जिस प्रकार से नागालैंड में है। But everyone is like me. लेकिन हर लोग मेरे समान ही वहां पे है। They just come to church with parents. क्योंकि वो सारे लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ चर्च में आते हैं। They just sit down and listen to the sermon. और वो चर्च में आकर बैठ जाते हैं और प्रचार को सुनते हैं। And they just hang out and just leave. और वो आपस में मेल जोल करते हैं, उसके बाद चर्च से चले जाते हैं। So they come to church once or twice a week. तो पूरे सप्ताह में वो चर्च के अंदर में एक बार या दो बार ही आते हैं। But they don't meet their personal God. लेकिन चर्च में आकर के वो अपने स्वर्गीय पिता से नहीं मिलते हैं। That's why I found out, oh wow, there's a lot of people it's like me. तो मुझे ये बात मालूम चला कि बहुत सारे लोग कोरिया में ऐसे हैं जो मेरे समान ही हैं। So I find out when I met my personal God. तो जब मैं अपने उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मेरा मुलाकात हुआ, That's how I became a pastor. और उसके बाद मैं प्रभु से मिलने के बाद मैं खुद एक पास्टर बन गया। God say, there's a lot of people like you. परमेश्वर ने मुझसे बात करके कहा कि तेरे समान बहुत सारे और लोग हैं, Like a Sunday Christian. जो लोग सिर्फ नाम के मसीह हैं। Or what do you call normal Nominal. Christian? Huh? Nominal. Nominal. जो Nominal नामधारी मसीह हैं। Christian. Yeah. So God called me to be the pastor to those people. तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं जाकर उन लोगों के बीच में प्रभु की सेवा करूं। Anyway, I want to share today John 3:16. मैं आज आपके सामने यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16 वचन से बात करना चाहता हूँ। Well, that is most recognized and memorizable verse in the Bible. ये बाइबल में सबसे ज्यादा मुखस्त किया गया और सबसे ज्यादा बार जाने जाने वाला और पढ़ा जाने वाला वचन है। But do you know John 3:16? क्या आपको मालूम है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? Do you memorize? क्या याद है आपको? Yes. हाँ। That's okay. Why is John 3:16 so focused on, and what does it really mean? यूहन्ना 3:16 किस विषय में बात करता है और उसका सच में मतलब क्या है? Today I want to explain why
मैं आज आपके सामने इस बात को बताना चाहूंगा यूहन्ना 3:16 का महत्व क्या है। Okay, let's read John 3:16 together. आइए सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 खोल लीजिए और साथ मिलकर पढ़ते हैं। In English, okay? इंग्लिश में पढ़ेंगे। Okay, for God, let's read together. आइए साथ में बोलेंगे, पीछे पीछे बोलिए। So, for God For God so loved the world so loved the world that He gave that He gave His one and only Son. His one and only Son. Whoever believes in Him Whoever believes on Him shall not perish, shall not perish, but have eternal life. but have eternal life. Amen. Amen. All right. How this verse begin and it should blow our mind because okay. इस वचन को जब शुरुआत में लिखा गया जिस प्रकार से, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। Who is our God? हमारा परमेश्वर कौन है? God is a creator. परमेश्वर एक सृष्टि करता है। God is Almighty God. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He is the all-powerful. वो सर्वशक्तिमान है। And God's love is not just reserved for the earth itself, और परमेश्वर का प्रेम सिर्फ संसार के लिए ही नहीं है, but everything and everyone, whoever was, is, or will be. लेकिन इस संसार में जो भी पहले रहा है, जो अभी है और जो भविष्य में होंगे, उन सबके लिए परमेश्वर का प्रेम है। But what mind-blowing about God's love for this world इस संसार के जो परमेश्वर का प्रेम है उसके बारे में बहुत अद्भुत बात यह है is that God loved the world. कि परमेश्वर संसार से प्रेम करते हैं। God loves me and you. परमेश्वर मुझे और आपसे प्यार करते हैं। Amen. आमीन। His love is not based on some past और परमेश्वर का प्रेम इस बात पे नहीं है कि आपने बीते समय में अपनी जिंदगी में क्या किया है or future version of everything. या जो आप भविष्य में करेंगे उसके कारण परमेश्वर आपको प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात पे नहीं है परमेश्वर का प्रेम। Right now, God loves the world अभी परमेश्वर संसार से प्रेम करता and है He loves us और वो हमें प्रेम करता है as we are today. जैसा कि हम सब लोग आज हैं, हम सबसे प्रभु प्यार करता है। He knows all our failure, हमारी सारी असफलताओं और गलतियों को परमेश्वर जानता है, weakness, हमारी सारी कमजोरियों को प्रभु जानता है, and our sins. हमारे सारे पाप परमेश्वर जानता है। Yet He loves us. इसके बाद भी परमेश्वर आपसे हमसे प्यार करता है। To anyone किसी को भी वो प्यार करता है। who has ever felt unloved जो कोई भी असफल हो गया है जीवन में or unlovable. या जिसको कोई प्रेम ही नहीं करता है। So John 3:16 says, "You are loved right यूहन्ना now." 3:16 हमें ये कहता है कि आपको अभी परमेश्वर प्यार करते हैं। Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं इसको? Amen. There's a proof. इसका एक प्रमाण भी है। Let's look at the John 3:16. यूहन्ना 3:16 वचन में Let's देखिए, start with, "For God so loved the world क्योंकि वचन इस प्रकार से शुरुआत होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। the word, little word, so." और वहां पे लिखा हुआ इसीलिए कि, हिंदी में लिखा कि, It points to God so loved the world. और ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। The word "so" does not mean so much. और यहाँ पे जो हिंदी में की लिखा है इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। It means God this way. So means God this way loved the world. बल्कि ये वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने इस तरह से पूरे संसार से प्रेम किया है। See, let's look at what way. So God loved this way. तो आप देखिए कि परमेश्वर ने संसार से कैसा प्रेम किया, कैसे प्रेम किया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेम किया। And this way means next sentence it explains. और किस तरह से प्यार किया है उसको जानने के लिए आपको आगे का लाइन पढ़ना पड़ेगा। What's the next sentence say? अगला सेंटेंस, अगला कथन, अगला लाइन क्या कहता है? That He gave His only Son. कि उसने अपना एक लौता बेटा को दे दिया। So God loves was not in word. तो परमेश्वर का प्यार आपके लिए सिर्फ शब्दों में नहीं था। So not just word, ये सिर्फ शब्द नहीं था, but He proved it with action, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार को काम के द्वारा दिखाया, which is God gave His one and only Son. कि परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को दे दिया। The Son of God is a
Jesus. और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। The second person in Trinity. और त्रिएकत्व में दूसरा व्यक्ति है ये। The Trinity is term used to identify that there is only one God. और त्रिएकत्व एक ऐसा शब्द है जो ये बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि हमारा परमेश्वर एक ही है, Who exists in three persons. लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति रहता है। God the Father, वो है पिता परमेश्वर God the Son, और पुत्र परमेश्वर and God the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर। Jesus always existed. यीशु मसीह हमेशा से था And he is the second person of the Trinity. और यीशु मसीह त्रिएकत्व में दूसरा व्यक्ति है। Amen. आमीन। However, he earned the title as a son of God लेकिन परमेश्वर का पुत्र कहलाना उसने उस योग्यता को पाया, प्राप्त किया, because he had no earthly father, क्योंकि यीशु मसीह का कोई संसारिक पिता नहीं था, but was sent by God, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। the Father God, परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा and born of the Virgin Mary, और कुंवारी मरियम से जन्म लिया so that he could enter our realm ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुनिया में प्रवेश कर सके of existence in the flesh. और हमारे शरीर में वो वास कर सके। Do you believe God is with us? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? The Creator was born in the likeness of His creation. अब देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने सृष्टि के मनुष्यों के रूप में जन्म लिया His name is Jesus Christ. और उसका नाम यीशु मसीह है। God wrapped in flesh और परमेश्वर मनुष्य का शरीर को लेकर पैदा हो गया and was given for us. और वो क्यों हमारे लिए था? The fact that Jesus sent to live among us यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे बीच रहने के लिए इसलिए भेजा गया is indisputable evidence that God loves you. ताकि परमेश्वर इस बात को आपको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। God loves the world. परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। So our understanding of the depth of that love is greatly increased. तो प्रेम के बारे में हमारा जो समझ और ज्ञान है इस वचन से हमारा बहुत बढ़ जाता है, बहुत गहरा हो जाता है when we see why God gave His Son. जब आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस दुनिया में क्यों दिया था। So John 3:16 goes on saying तो यूहन्ना 3:16 में आगे ये कहता है that whoever believes in Him कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा shall not perish. वो नष्ट नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। So God proved His love by giving His Son. परमेश्वर ने अपना प्यार को दिखाया अपने पुत्र को आपको देने के द्वारा, To save us from perishing. और जो पुत्र ने हमें नष्ट होने से बचा लिया, That is, save us from hell. और इसका मतलब है कि हमें नरक से प्रभु यीशु ने बचा लिया। So hell not only is eternal separation from God, नरक का मतलब अनंत काल के लिए परमेश्वर से सिर्फ दूर होना ही नहीं है, but it is just deserved wrath of God. बल्कि नरक का मतलब होता है परमेश्वर का गुस्सा और परमेश्वर के क्रोध को प्राप्त करना। And in the beginning, God created man to be with God. शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे, But His creation rebelled and rejected God. लेकिन परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि ने परमेश्वर का विरोध किया और उसके विरोध में चला गया By believing Satan's lie. क्योंकि उसने शैतान के झूठ को विश्वास कर लिया। Because that, all creation was cursed to perish. और इसीलिए सारा मानव जाति जो है श्रापित हो गया और वो नष्ट होने के लिए ठहराया गया। That's why Bible says, fear Lord. इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर से डरो, Fear your God. अपने परमेश्वर से डरो। We have to fear God हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है because He's just deserved. क्योंकि वो इस योग्य है, He is righteous. वो Wrath परमेश्वर धार्मिक है, is something to be feared. क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा से हमें डरने की जरूरत है। At the same time, we are told to love to God. उसी समय हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, While we deserve to perish. क्यों हम इस योग्य हैं कि हम नष्ट हो जाएंगे। So God, in this way, God so loved the world. God, in this way, loved the world that whoever believes in Jesus Christ
will not perish. परमेश्वर ने संसार से इस तरह से प्रेम रखा कि जो कोई यीशु से प्यार करेगा, विश्वास करेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। So God, in His love for us, तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, उस प्रेम के कारण did not just stand by the watch our sentence to be carried out. जब हम नरक में जा रहे थे, हमारे नरक की जर्नी को परमेश्वर देख नहीं सका खड़ा होकर चुपचाप। He literally gave Himself, परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना जान दे दिया हमें बचाने के लिए। God the Son, और पिता परमेश्वर to prove a path for our salvation. और हमारे उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु के द्वारा बना दिया। Jesus was sent और यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया गया not to simply erase the penalty of sin. हमारे पापों का दंड को सिर्फ हटाने के लिए भेजा गया यीशु मसीह को। If He did, अगर वो किया होता, He'll violate an attribute of His character. परमेश्वर का जो गुण है वो गुण को वो खराब कर देता। अगर परमेश्वर हमारे पापों को अपने आप मिटा देता, The justice. परमेश्वर का न्याय। Instead, out of His great love, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े प्यार के कारण God gave His sinless Son to stand in the place परमेश्वर ने अपने ऐसा बेटा को दे दिया जिसने कभी पाप नहीं किया, और वो आकर के हमारे जगह में खड़ा हो गया। of the guilty and receive the punishment that we deserve. हमारे दोष को और हमारी सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया। By Jesus' death on the cross, यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के द्वारा the penalty for sin was हमारे paid. पापों की सजा को जो है चुका दिया गया। And by His resurrection और यीशु मसीह जब मर के जी उठा to life, the promise of our resurrection to life was proclaimed. इस बात की घोषणा करता है कि जैसे यीशु मसीह मर के जी उठा है, वैसे हम और आप भी मरने के बाद जी उठेंगे। Amen? आमीन। So God's love provide तो परमेश्वर का प्रेम ने हमें वो दे दिया है, a path for our salvation. एक ऐसा रास्ता बनाया है परमेश्वर के प्रेम ने जिससे हमें उद्धार मिलता है। And this is why every human being has stood और इसीलिए हर एक मनुष्य के पास ये खड़ा होने का जगह है, and is standing और वो खड़ा है or will stand at the crossroad या फिर उस चौराहे पे वो कभी ना कभी खड़ा होगा of the path to eternal life, जो अनंत काल के रास्ता में होकर जाता है, or the road to eternal death. या फिर अनंत काल के मृत्यु की ओर जाता है। So there's a choice. तो आपके पास एक चुनाव है, आप चुन सकते हैं। The choice is to either continue on the road which leads to eternal death, तो आपके पास चुनाव है कि आप अनंत काल के मृत्यु नरक में जो रास्ता जाता है, आप लगातार उस पर चलते जाइए, or to believe in Jesus Christ to enter the path of eternal life. या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अनंत जीवन के रास्ते में प्रवेश कीजिए। Or believing makes all the differences. और अब विश्वास करने के द्वारा ये सारा अंतर हमें पैदा होता है। So to believe in Him परमेश्वर में विश्वास करना means more than knowledge, ये ज्ञान से बढ़कर होता है, more than knowing Jesus is the sinless Son of God. और इससे बढ़कर होता है कि आप अपने दिमाग में जानते हैं यीशु मसीह निष्पाप है, Who was just sent to pay for our sin and provide a path to eternal life. जिसको हमारे पापों के लिए भेजा गया था, वो हमारे लिए बलिदान हो गया और हमारे पापों के लिए उसे क्रूस चढ़ा दिया गया। Those facts even devil believes but yet does not save. ये सारे वचन का विश्वास तो शैतान भी करता है कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा, लेकिन शैतान का उद्धार हुआ है क्या? So to believe in Jesus Christ तो यीशु को विश्वास करने का मतलब है is to know those facts and accept all that God is for us. कि आप इन सारी सच्चाइयों को जानिए और परमेश्वर ने जो कुछ भी आपने रखा है उसको स्वीकार कर लीजिए। So as when we worship जब हम आराधना करते हैं as a most precious treasure, और एक बहुत ही उत्तम समय होता है वो, as our first love, ये हमारा पहला प्यार है परमेश्वर के लिए, as our Lord Jesus Christ, ये हम अपने प्रभु यीशु मसीह से आराधना करते हैं, that is what I look like to believe. तो विश्वास करने का मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है।
That is what faith in Jesus is. यीशु मसीह में विश्वास का मतलब ही ये होता है, And that is how we turn from perishing to death to eternal life. और इस तरह से हम विश्वास करते हैं तो नाश होने के रास्ता से मुड़ करके अनंत जीवन के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। So that whoever believes in Him, तो जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है, no matter what you have done, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे पाप किए हो, no matter where you're from, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हैं, no matter you're rich or poor, आप गरीब हैं आप धनी हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, no matter how bad you are, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बुरे इंसान हैं, whoever बाइबल कहता है जो कोई विश्वास करेगा, whoever believes in Jesus Christ, जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा, no matter your age, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका उम्र क्या है, no matter your skin color, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके चमड़े का रंग क्या है, gender, आप लड़का है या लड़की है, the social status, या फिर समाज में आपकी क्या स्थितियां हैं, whoever believes in Jesus Christ जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा will not perish वो कभी नाश नहीं हो सकता, but have eternal life. उसको अनंत जीवन मिलता है। To have eternal life means अनंत जीवन मिलने का मतलब ये होता है it begins the moment you believe. जिस समय आप यीशु को विश्वास करते हो अनंत जीवन उसी समय शुरू हो जाता है। It begins the moment you believe. जिस समय आप विश्वास करते हो प्रभु को उसी समय से अनंत जीवन आप में शुरू होता है And you have eternal life. और आपके पास अनंत जीवन है। It means you do not need to fear death. इसका मतलब है मरने से अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, Jesus has taken care of that. क्योंकि मृत्यु का डर परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिया है। It means you do not need to fear or shame of your past sin. आपके बीते समय पापों से आपको डरने की और शर्माने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने उससे बाहर निकाल दिया। No matter what you have done, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में आपने क्या किया है, no matter how bad were you, आप कितने बुरे इंसान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, through Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा every one of them is forgiven. हर एक पाप आपके जिंदगी के क्षमा कर दिए गए। Amen? आमीन। थोड़ा जोर से बोला कीजिए आमीन ना। Every one of them. हर एक आदमी Whoever believes in Jesus Christ जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है is forgiven. उसे क्षमा कर दिया गया है। This is amazing. ये अद्भुत काम है परमेश्वर का, This is the grace. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। To have eternal life means to know without a doubt अनंत जीवन का मतलब ये होता है बिना संदेह के आप जानते हो that you will spend eternally with God. कि आप अपने जिंदगी के अनंत काल का समय परमेश्वर के साथ बिताओगे, Along with all those who have put their faith in Jesus Christ. जितने लोगों ने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखा है That has an eternal life. उनके पास अनंत जीवन है। To have eternal life means अनंत जीवन होने का मतलब है the promise of the resurrection is guaranteed to you. कि परमेश्वर ने आपको निश्चय कर दिया है जैसे यीशु मसीह मर के जी उठा वैसे आप भी जिलाए जाएंगे, With all the joy आप बड़े आनंद के साथ उठेंगे, and peace, शांति के साथ, love प्यार के साथ and blessing of heaven. और स्वर्ग की आशीषों के साथ आप जिलाए जाएंगे। Amen. आमीन। When you believe you have God's word as your witness, जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं वो आपकी गवाही बन जाती है that you have eternal life और आपको ये मालूम चलता है कि आपको अनंत जीवन मिल चुका है and that gift can never be taken away. और वो उपहार आपसे कभी छीना नहीं जा सकता जो प्रभु ने आपको दिया है, Never been taken away. कभी भी आपसे दूर नहीं किया जाएगा। John 3:16 is the most famous verse in the Bible यूहन्ना 3:16 पूरे बाइबल में सबसे प्रमुख वचन है because it summarizes the gospel message क्योंकि ये सुसमाचार के संदेश को संक्षेप में कहता है। and in one verse. एक ही पद के अंदर में पूरा सुसमाचार इसमें लिखा गया है। It reveals the depth of God's love for us. ये वचन में परमेश्वर के प्रेम की गहराई के बारे में लिखा गया है।
So can we read John 3:16 together? क्या साथ मिलकर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16? चिल्ला के पढ़िएगा सब लोग। हाँ, Ready? तैयार है? English? अंग्रेजी में। So for God For God so loved the world so loved the world that he gave that he gave his only son, his only son, that whoever that whoever believes in him believes in him shall not shall not perish, perish, but have eternal life. but have eternal life. Amen. 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 Do not keep the life-changing truth to yourself. जीवन को बदलने वाला ये संदेश जो आप सुन रहे हैं, इसे सिर्फ अपने पास मत रखिएगा। Just remember, याद रखिएगा, you are loved. आपको परमेश्वर ने प्यार किया है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। And God loves me. परमेश्वर मुझे प्यार करते And हैं। God loves all of us. परमेश्वर हम सबसे प्यार करते And हैं God loves the world. और पूरे संसार से परमेश्वर प्यार करते हैं। And God loves who persecute him. और प्रभु ने हमें प्रेम किया है प्रथम। So everything you need to know हर एक चीज जो आपको जानने की आवश्यकता है about redemption आपके छुटकारे के बारे में and salvation और उद्धार के बारे में, is in that one verse of scripture. वो सब कुछ जानकारी आपको यूहन्ना उसके 3:16 में लिखा गया है। A few people asked me, कुछ लोग मुझसे पूछा, if God loves the world, अगर परमेश्वर संसार से सच में प्रेम करता है, why does He, which is God, allow so much suffering? उन्होंने पूछा अगर परमेश्वर संसार से इतना प्रेम करता है तो परमेश्वर ये दुनिया में दुख तकलीफ क्यों देता है? War, संसार में disease, बीमारी, रोग, poverty, गरीबी hate, और घृणा करना, loneliness, अकेलापन like a violence. और लड़ाई झगड़े। Why doesn't God just come and stop it all? परमेश्वर इन सारी गलत बातों को हटा क्यों नहीं देता एक बार में? Why, if there is a God, why doesn't He end it? अगर एक परमेश्वर सच में है तो इन सारी गलत बातों को हमारे जीवन से दूर क्यों नहीं करता? And also, some people say, why has God abandoned us? कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि परमेश्वर ने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया है? But God is love. लेकिन परमेश्वर तो प्यार है। God has not abandoned us. परमेश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा है, We have abandoned Him. बल्कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। We didn't receive His love. हमने उसके प्यार को ग्रहण नहीं किया है। Do you believe in God? क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? Amen? Do you believe He is only God? क्या विश्वास करते हैं कि वो एकमात्र परमेश्वर है? Amen? Amen. He is the only a God. वो सिर्फ एकमात्र अकेला ही परमेश्वर है He is the creator. और वही सृष्टि करता है। In the beginning, शुरुआत में God created the heaven and earth आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया and all the stars. और पूरे तारों को बनाया। God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ का सृष्टि किया। He is also spirit. परमेश्वर एक आत्मा भी है। The Bible said God is a spirit बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक आत्मा है and they worship Him. और मनुष्य उसकी आराधना करते हैं, Must worship Him in a spirit and और truth. जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। He doesn't have a body परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है like you and I. जैसे हमारा और आपका शरीर है। He can only be in one place at one time. हम एक समय में एक ही जगह में रह सकते हैं। If He had a body like us, अगर परमेश्वर के पास शरीर होता तो वो एक समय में एक ही जगह हो सकता था, but God is spirit. लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है। He can be everywhere परमेश्वर एक ही समय में सब जगह हो सकता है, at the same time. एक ही समय में। You believe? विश्वास करते हैं? He can be in India. वो भारतवर्ष में भी है, He can be in Korea. अभी परमेश्वर कोरिया में भी He है can be in America. और अभी परमेश्वर अमेरिका देश में भी है। He can be everywhere at the same time. एक ही समय में परमेश्वर सब जगह में हो सकते हैं And God is also unchanging. और परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। He said, I am the Lord God. उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। The Bible said that God has appointed a day in which He will judge the world. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एक समय एक दिन को ठहराया है जब वो सारी दुनिया का न्याय करेगा।
He appoint a day, a moment in which He going to judge the world. परमेश्वर ने एक समय को ठहरा दिया है जब पूरी दुनिया का न्याय परमेश्वर करने जा रहा है। You and I आप और हम will be there. आप और हम वहां पे होंगे। But God also is a God of love. लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ प्रेम का परमेश्वर है। My mother loved me, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, but she didn't love me near as much as God loved लेकिन me. जितना परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया उसके जैसा उसने मुझे प्यार नहीं किया। It seems impossible to believe. ये आपको विश्वास करने में असंभव लग सकता है। My wife loves me. मेरी पत्नी भी मुझसे प्यार करती है I love my wife. और मैं अपने पत्नी से प्यार करता I हूँ। love my children. मैं अपने बच्चों से प्यार करता I हूँ। have 2 sons. मेरे 2 बेटे हैं, I love them. मैं उन्हें प्यार करता हूँ। But nothing is to compare to love of God. लेकिन परमेश्वर का प्रेम के साथ किसी की प्रेम की तुलना नहीं हो सकती। I don't know, you're still single, right? मुझे मालूम है आप में से बहुतों की शादी नहीं हुई है कि नहीं है? If you have a son or daughter, if you have a child, अगर children, आपका बच्चा होता, एक बेटा या बेटी होता, I mean, I cannot give my son to somebody मैं अपने बेटे को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दूंगा to die. कि वो उसके लिए मरे। No way. कभी अपने बच्चे को हम कुर्बान नहीं करेंगे। Who can do that? कौन ऐसा कर सकता है कि अपने बेटे या बच्चे को कुर्बान कर देगा, मार देगा उसके लिए? But God did. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। So nothing is to be compared to love of God. तो परमेश्वर के प्रेम के साथ किसी भी प्रेम की आप तुलना नहीं कर सकते। Amen? आमीन। Amen. So God is a God of love. परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है And He loves you. और वो आपसे प्यार करता है He loves the world. और वो सारे संसार से प्यार And करता है। if there's one thing I want to take from this place, और इस वचन से अगर एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूं, when you here leave today, और जब आप यहाँ पे हैं और यहाँ से बाहर जाएंगे, God loves you. याद रखिएगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Let's say it together. आइए साथ बोल के बोलेंगे, Loves me. Next to person, God loves you. अपना पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर आपको प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आंख में आंख मिला के बोलो, God loves you. हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Amen. Amen. How many times? 2 more. And also, God is a God of judgment. और ये भी याद रखिएगा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। Many people, बहुत से maybe लोग, some of you, हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे, we might think God is love आप सोचते होंगे परमेश्वर तो प्यार है and He forgive us anytime और वो हमें हमेशा माफ भी कर देता है। when we confess our sins. जब अपने पापों को मान लेते तो प्रभु हमें माफ करता। So they do whatever they want. तो वो सोचते हैं कि जब परमेश्वर माफ कर देता है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, Like I did. जैसा मेरे साथ। As soon as I left my parents, जैसे ही मैंने अपने माता पिता को छोड़कर घर से चला गया leave by myself in the United States, और मैं अमेरिका में अपने खुद की जिंदगी जी रहा था, I'm a free. मुझे लगा कि मैं एकदम आजाद आदमी हूँ। No more parents. मेरे माता पिता की खिटखिट सुनने की जरूरत नहीं है No more. और मैं जो खिटखिट करती है माता पिता वो सुनने की जरूरत नहीं है। I can do whatever I want. अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। But that kills me. लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। From that, I became so sinfulness. और उस समय के बाद अपने माता पिता से दूर होकर मैं बहुत पाप में जीवन करने लगा। But still, He loves me. इसके बावजूद उस परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया And He wait for me और उस परमेश्वर ने मेरा इंतजार किया at God's time और परमेश्वर के समय में with His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा He just came to me. वो मेरे पास आया, He met me. वो मुझे मिला। So I met my father. मैं अपने स्वर्गीय पिता से मिला, Not my dad's father. That's God. मेरा जो संसारिक पिता है उससे नहीं, I met my personal father. मैं अपने व्यक्तिगत पिता परमेश्वर से मिला And it changed whole paradigms. और ये जो मेरा पूरा सोच विचार को बदल दिया जब मैं उस स्वर्गीय पिता से मिला। It changed my understanding of मेरी Bible. समझ परमेश्वर के बारे में बदल गया। And I believe you guys, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी
there's a persecution on your family, आपके परिवार से आपको सताव है, दुख है यीशु को विश्वास करने के कारण, and that's why you are here to train. और यहाँ पे आप आए हैं अपने आप को वचन से शिक्षित करने के लिए, तैयार करने के लिए। It's be honored. आइए आदर करें। Just stay here and share the word of God with you guys. आपको आपके सामने खड़ा होकर परमेश्वर का वचन बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। I am blessed मैं आशीषित महसूस कर रहा हूँ आपको प्रचार करते हुए, because of you guys. आप लोगों के कारण। Compared to you, आपसे अगर मैं तुलना करूं, I'm just, what should I say? I'm a just normal pastor. मैं एक साधारण सा पास्टर हूं आपके सामने। It's my first time in here, मैं right? पहली बार भारतवर्ष में जरूर आया हूं, In real mission place. और सच में जो प्रभु के क्षेत्र है काम करने का, I'm so thankful to God. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं See the real world. कि संसार की दुनिया को मैं देख पाऊं, See the world that the needs of the gospel. कि सुसमाचार की जो कम जरूरत है उसको देख पाऊं, And see you guys ताकि आप लोगों को देख पाऊं who have heart वो है जिसके पास वो हृदय for है Christ. मसीह के लिए। Even the persecution. आप सताए जाते, आप दुख में, इसके बावजूद भी आप प्रेम करते प्रभु से। I believe God will bless you मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेंगे if you are staying in Christ. अगर आप यीशु मसीह में बने रहोगे। Amen. आमेन। Amen. All right. That's a lot. All right. So, yeah. So, can we pray together? क्या साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे अभी? Let's pray together. आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। Today, for John 3:16, आज हमने देखा यूहन्ना उसके 3:16 वचन को। I want you hold the verse मैं चाहता हूं कि इस वचन को अपने मन में समा in लीजिए, your life. अपने जीवन में समा लीजिए। God so loved the world कि परमेश्वर ने इतना प्यार किया, परमेश्वर ने संसार से, that He gave His Son. कि उसने अपने इकलौते बेटे को I दे mean, दिया। how many people can give His Son to forgive others? कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चे को दूसरे के पापों की क्षमा के लिए दे देंगे? That God loves us. परमेश्वर का धन्यवाद, हमसे प्यार करता है। So whenever you are going back to your hometown जब कभी भी आप अपने गांव, अपने घर, अपने शहर वापस जाएंगे, or other mission place, या फिर आप प्रभु की सेवा के क्षेत्रों में जाएंगे, यहाँ से I hope John 3:16 यूहन्ना 3:16 को लेकर जाएंगे। give you strength, ये वचन आपको ताकत देगा give God's love, और परमेश्वर का प्रेम लोगों में बांटिए, so you can hold up ताकि आप लोगों को खड़ा कर सके and rise up और खड़ा हो सके आप खुद। and run through the eternal life. अनंत जीवन के लिए आप दौड़ने पाए। Amen. आमीन। Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें, प्रार्थना। Let's say we call Juya. I want to teach you Korean style और मैं कोरिया की तरीका बताना चाहूंगा प्रार्थना। prayer. कैसे कोरिया में प्रार्थना होती है। We call Juya, which means Lord. और चुयो जो है इसका मतलब होता है प्रभु। You know Juya? No? Okay. So it's really, really popular in Korea. और कोरिया में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जाना माना So we जाता है। call out Lord, तो हम पुकारते हैं Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह, and then we pray together. और उसके बाद हम सब लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। If you can speak tongue, you can speak tongue, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, or with your own language. या अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए। English doesn't matter. आप अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं, अंग्रेजी में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। God understands everyone, परमेश्वर सबकी भाषा समझता है, every language, हर भाषा वो समझता है, because God knows your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। God knows your heart, आपके हृदय को परमेश्वर जानता है, and God wants your heart, और परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है, not just word. आपके सिर्फ शब्दों को नहीं चाहता परमेश्वर। Amen. आमीन। So let's say Juya, Juya, Juya 3 times, and we call out our own prayer. 3 बार हम लोग छुयो 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 करें, इसका मतलब होता है प्रभु प्रभु प्रभु। 3 बार छुयो छुयो करने के बाद आप अपनी भाषा में, जो भी भाषा है, आप जोर से प्रार्थना करेंगे। Amen. Yeah, let's start. आइए शुरू करेंगे। Ready? तैयार है? 3, 2, 1. Juya, Juya, Juya. 하나님 아버지
하나님 이 시간 하나님 나가는데 하나님 이 학교를 하나님 주여 이 시간 축복하여 주시옵소서. 하나님 아버지 하나님 부족하고 일어나던 중에 하나님 이 시간 이곳에 와서 말씀을 선포합니다. 하나님 정말 요한복음 3장 16절에 하나님 말씀을 전하면서 하나님 이들 안에 정말 하나님의 사랑이 하나님의 사랑으로 하나님 이사하여 주시옵소서. 이들 안에 하나님의 사랑으로 하나님 그들이 핍박을 이겨서 진정한 그들의 하나님 자신만의 주님께서 사용하시기 하나님 우리가 하나님 정말 우리 감사합니다. 하나님 아버지 이들을 불쌍히 주시옵시고 하나님 아버지 하나님 주님께서 하나님 주님의 교회를 인도하여 주시옵소서. 아버지 이들을 축복하여 주시옵소서. 하나님 이 시간 이들의 그들의 하나님을 이들을 모아주시고 성령님의 그 성령을 아버지 예수 그 이름의 능력이 있으라는 시간이 있습니다. Let's pray. Let's hold up your hand. अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Let's pray together. एक साथ प्रार्थना करेंगे। Lord, I'm a sinner. प्रभु मैं एक पापी हूँ। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु मैं एक पापी हूँ। I'm sorry for my sin. मैं दुखी हूँ अपने पापों के लिए। I'm willing to turn from my sin. मैं अपने पापों से मुड़ने को तैयार हूँ। I want to receive Christ as Savior. मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। My Lord. और अपना प्रभु। I confess Him as Lord from this moment on. और इस समय से मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूँ। I want to follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ। And serve Him. और उसकी सेवा करना चाहता हूँ। In Christ's name. यीशु के नाम से।
Everybody say, सब लोग बोलेंगे Amen. आमीन। God loves you. प्रभु आप सबको प्यार करते हैं। God loves you. आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। अच्छा लगा आपको? प्रचार समझ में आया? ओके। He's a pastor of the in Korean church. और एक कोरियन चर्च के पास्टर साहब हैं He has a big number of church members. और बहुत बड़ी कलीसिया के विश्वासी इनके चर्च में हैं। More than 2,000 church members. 2000 से ज्यादा चर्च के विश्वासी हैं पास्टर साहब के कलीसिया में। He and I come to this place to open up the chance for the mission. और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मिशन जो प्रभु का सेवा का रास्ता है वो यहाँ पे खुले, इसके लिए हम पास्टर साहब के साथ I आए हैं। have been Assam answering 15 years ago. 15 साल पहले मैं पहली बार आसाम आया था। God has prepared him. God has prepared me. परमेश्वर ने पास्टर साहब को और इनको दोनों को तैयार किया। And that's that. And so last night we talked about new decision. और पिछली रात में हमने एक नया निर्णय लिया है। Because I'm gonna stay from 2025 here. 2025 साल से मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ भारतवर्ष में। You can see. Sit there. I have 12 bases in the world. और 12 जगह में पूरी दुनिया में हमारी सेवकाई है। New York, न्यूयॉर्क में सेवकाई है, in America, अमेरिका में जो पड़ता है, Korea, कोरिया में सेवा है, and China, चीन देश में है, Thailand, थाईलैंड में है, Japan, जापान में है, Taiwan, ताइवान में है, Africa, अफ्रीका में है and so on. और इसी तरह से हमारी सेवका है। So, from 2025, 2025 साल से I made my decision to come to India. मैंने निर्णय लिया है कि मैं भारतवर्ष में आऊंगा। I'm the founder of the One Mission organization, और international mission. इंटरनेशनल मिशन बोल करके एक संस्था है, उसको मैंने शुरुआत किया है पास्टर साहब ने। Under me, we have 500 workers. और अभी मेरे अंदर में 500 लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, 500 लोग। We are growing really fast. और बहुत तेज से हम बढ़ रहे हैं। But my calling is to share the love of Christ in India. लेकिन मुझे परमेश्वर ने बुलाया है भारतवर्ष में परमेश्वर के प्यार को बताने के लोगों के पास। Of course, I cannot stay here like a whole year. और ये बात सही है कि मेरे लिए पूरा साल यहाँ रहना मुश्किल है, But majority of my time will be in India. लेकिन ज्यादातर समय मैं भारतवर्ष में बिताऊंगा 2025 साल से। That means I want to bring them in India and I want to bring my family here. इसका मतलब ये है कि उस समय मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ पे आऊंगा। But strategically, this place is very important. इसलिए परमेश्वर के अनुसार ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। We have 29 states in India. और अभी हम 9 राज्यों में काम कर रहे हैं भारतवर्ष में। And Nagaland is, I think, this place is no persecution. और नागालैंड वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए कोई सताव, कोई दुख नहीं है यहाँ पे। Being a pastor or being a Christian, I think in your place, there's a persecution. लेकिन आपके जगह में जहाँ से आप आते हैं यीशु मसीह को विश्वास करना, वहाँ पे सताव है, दुख। So 4 months is too short for us. तो 4 महीना का ट्रेनिंग आपके लिए बहुत छोटा है। So from next year, we want to train you guys longer period. तो अगले साल से इस जो ट्रेनिंग है इसको हम लंबा करेंगे, So that we can start in a church planting together. और हम लोग जो है जो आपको सिखाया जाता है उसके साथ ही साथ कलीसिया का निर्माण कैसे करना है, कलीसिया कैसे शुरू करना है वो भी सिखाएंगे। So Pastor Alim, do you know Alim? और इसलिए आपके ऊपर रखता हूँ। You know Alim, right? पास्टर आलिम को आप पहचानते होंगे। So yesterday I asked him, you resigned the Bible school that you are teaching. मैंने उनसे कहा कि जो बाइबल स्कूल में आप सिखा रहे हैं वहां से आप रिजाइन कर दीजिए। You just come here for the full time, just focus on mission. और मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे अपने पूरे समय की सेवकाई कीजिए और मिशन के ऊपर ध्यान दीजिए। So that we can serve the Assam, also Andhra Pradesh, and also Odisha, and other parts, everywhere. ताकि हम यहाँ पे आकर के आसाम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और भारत के अलग जगह में सुसमाचार प्रचार So we will change the plan 1 year. 1 साल के इस योजना को हम बदलेंगे। And then also probably, if we think like 2 more years through the online, like 1 year offline here, 2 years online in your place. और मुझे लगता है कि 1 साल आपको यहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा और 2 साल अपने घर पे रहकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, So that you can study more in your place. ताकि आप अपने घर पे जाकर के भी अध्ययन पढ़ाई कर सकते हैं। So and then want to bring more people. और उसके बाद आप और लोगों को लेकर के आइए।
probably we will start from 30 people for a year, तो एक साल में हम शुरुआत करेंगे 1 साल की ट्रेनिंग को, जिसमें 30 लोग होंगे। but we want to have more people later on and on. बाद में हम लोगों को बढ़ाते जाएंगे। So in that way, yesterday I talked with Alan and the answer. और इसलिए मैंने भाई आलम से और पास्टर अंसारी से जिसने बात किया है, Alan will stay here और पास्टर आलम यहाँ पे all रहेंगे day long, 7 days, और सप्ताह के 7 दिन यहाँ रहेंगे to train you guys. आपको सिखाने के लिए। Those who want to stay more here आप में से जो लोग यहाँ पे घर नहीं जाना चाहते और रहना चाहते हैं, after graduation, ग्रेजुएशन के बाद आप रहने का इच्छा करते हैं, okay, you go home आप घर जा सकते हैं and you can come back again. और आप जाके फिर वापस आ सकते So हैं, we will recruit again. ताकि हम फिर से आपको बाइबल स्कूल में रख सकते हैं। We want to train you guys 1 year more. 1 साल और शिक्षा आपको मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो आप जाके वापस आ सकते You हैं। just learn the base of the Bible. हम बाइबल की जो साधारण शिक्षाएं हैं उसको सीखेंगे। It's just base, right? जो भी आपको सिखाया गया वो बहुत साधारण सी बातें I want हैं, to train you guys for the mission. लेकिन अब जो शिक्षा होगी आपको आगे की वो है मिशन के बारे में, प्रभु के सुसमाचार के कार्य के बारे में। So the reason why I want to do this ministry, इसलिए इस सेवकाई हक में काम करना चाहता you हूँ। guys are very important. आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। In Korea, कोरिया में and 130 years ago, 30 साल पहले one missionary came एक मिशनरी कोरिया देश में आया था and he died, but he shed blood, but we are blessed now. और उस समय हमारा भी खून बहा था सुसमाचार प्रचार करने के कारण, लेकिन अब हम बहुत आशीषित हैं। He come through China. और वो जो मिशनरी थे वो चीन देश होकर आए थे There was a river, और एक नदी था, but this American missionary, when they came through the river, और जब ये अमेरिका के मिशनरी उस नदी को पार करके कोरिया देश में आए थे, Korean, we, the unreached, never heard about it. और हम जो कोरिया के लोग थे हमें कभी सुसमाचार के बारे में सुना नहीं था, So we shoot it, and our people shoot up with a burning arrow. और जलते हुए तीर को हमने उस मिशनरी के ऊपर मारा था जब वो सुसमाचार प्रचार करने आया था। He was on the boat. और वो एक पुराना नौका था जिस पर आया था, He was burning, और वो जहाज जल गया, वो नौका जल गया, but he threw away the Bible. लेकिन उसने क्या किया, उस जलते हुए नौका के ऊपर से हमारे पास बाइबल फेंक रहा था। Later he swam and he came to the not border of China, but border of the Korea. बाद में वो पानी में कूद करके तैरते हुए हमारे देश के सीमाने पर आया, कोरिया में आ गया। Once he touched down, और एक बार जब वो कोरिया में आ गया and Korean, soldiers तो जो कोरिया के सैनिक थे top of his head, उसके सर को काट दिया, the blood went down and went down with the blood. और उस मिशनरी का खून जब गला काट दिया गया वो खून बहने लगा उस देश से, He died there, वो व्यक्ति वही मर गया, and he sacrificed life. उसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया प्रभु के लिए। But everybody thought it's the ending point. सबको लगा यीशु मसीह के प्रचार का खत्म हो गया यहाँ पे, It is not the ending point, it was a starting point. लेकिन वो अंत नहीं था, वो प्रभु के काम का शुरुआत वहां से हुआ। One Korean person soldier, एक जो वहां कोरियन सैनिक था he brought books उसने इस किताब में लाया and he tore and then he attached his और उसने क्या किया, बाइबल की किताब को फाड़ फाड़ करके उसके पन्नों को अपनी दीवार पे चिपका दिया। he needed some, there's a hole inside of उसके his house. घर में छोटे छोटे छेद थे, तो बाइबल के पन्नों को लेकर उसने छेद को बंद कर दिया। So it was a Korean version. और वो जो बाइबल था वो कोरिया भाषा में था, He was not a Christian. वो एक मसीही नहीं था, He is the one who killed the American. ये वो सैनिक था जिसने उस अमेरिका के मिशनरी का सर काट दिया था And he threw away the Bible. और उसने सारे बाइबल को फेंक दिया था And he brought the Bible, और उसी फेंके हुए बाइबल को लेकर आया अपने घर में tear, और उसके पन्नों को फाड़ दिया he attached the wall with, because there is a hole. और उसके घर में छेद पर उसने सारे बाइबल के पन्नों को चिपका दिया It was written in Korean. और वो कोरिया भाषा में लिखा हुआ था। And as he ate, as he slept, he read it. और जब वो अपने घर में रहकर खाना खाता था, सोता था, हमेशा उसको पढ़ने को मिलता था वो सारे सब जो बाइबल लिखे थे। And he read the one verse. और उस किताब में एक वचन उसने पढ़ा, It touched his heart. उसके हृदय को छू दिया। That was the Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा ने काम किया उसके जीवन You में। know what verse? वो मालूम है वचन क्या था? As he mentioned, जैसा पास्टर आपने आज बताया God so loved the world that he gave his only son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते बेटे को दे दिया। He came to the Lord on that day. उसी दिन उसने यीशु को विश्वास किया And then he started his church there. और उसके बाद वहां से चर्च की शुरुआत हुई। That was the first church वो पहली कलीसिया थी कोरिया में, in Pyongyang of the North Korea. और उत्तरी कोरिया प्यांगपुर की जगह है, वहां पे पहली कलीसिया शुरू। The revival broke out और वहां पे जागृति परमेश्वर का खड़ा हुआ। from that point. उस समय से I know you are going back. मैं जानता हूं कि आप वापस जा रहे हैं And this is a graduation, right? और आपका ग्रेजुएशन नजदीक है। Next week you will go back soon. आप अगले हफ्ता में अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। You know what? You know when you share the gospel, लेकिन आपको मालूम है जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, you may not be famous on earth, हो सकता है कि दुनिया में आपको बहुत प्रसिद्धि न मिले, आपको सब नहीं पहचानेंगे, but you will be famous. लेकिन आप स्वर्ग में जरूर बहुत फेमस होंगे, बहुत पहचाने जाएंगे। All the sacrifice, जो बलिदान करते हैं God will count. परमेश्वर उसके बलिदान को गिनेगा। Go home. परमेश्वर Go and do the mission. परमेश्वर ने बुलाया इस मिशन के कार्य के लिए, And someday I will be there और कभी मैं भी आपके साथ वहां पे हूँ, because I will come 2025. क्योंकि 2025 में मैं आऊंगा। And then let's plant the church together. और आइए एक साथ मिलकर प्रभु के कलीसिया का निर्माण करें। I have many nations to serve, बहुत सारे देश बाकी हैं मुझे सेवा करने के लिए, but this is my hometown. लेकिन ये मेरा अपना गांव, अपना घर है। This is first place that I do the mission. जब मैं प्रभु की सेवा की बात करता हूं तो भारत सबसे पहले जगह में होता 15 है। years ago, 15 साल पहले, Anthony, हाँ, कल के समय he was a young guy, एक जवान लड़का था। and we made a promise together. हमने एक प्रतिज्ञा किया था एक साथ मिलकर। Anthony, Ellen, and Sao, they're my best friend here. अंसारी और आलम और भाई साहब जो है मेरे मित्र हैं, We discussed at the time. और साथ मिलकर हम यहाँ बातें करते हैं। 10 years later, 20 years later, और 10 साल बाद, 20 साल बाद, and we will get influence. We will get influence 10 years later. और At 10 that साल time, बाद परमेश्वर ने हमें बड़ा नाम भी 15 दिया। years. 15 Now साल we are young. हम अब जवान हैं, We don't have anything. No money. हमारे पास पैसा नहीं था And we are so poor guy. और उसमें बहुत गरीब थे, No influence. कोई नाम कोई पहचानता नहीं था हमें। But 15 years later, we will get the chance. लेकिन 15 साल बाद हमें वो मौका मिला है। You know, here, आपको मालूम है, यहाँ 15 years ago, nothing. 15 साल पहले यहाँ पे Nothing. कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, Only field. सिर्फ मैदान था, खाली मैदान था यहाँ पे। But now what happened, you know, God bless Anthony and Ellen. और परमेश्वर ने आशीष किया भाई आलम को, पास्टर अंसारी The Sao, businessman Sao, the government officer, do you know? Sao? और भाई सर साहब को पहचानते होंगे आप लोग ना। Yeah. He was not that rich at the time. उस समय सर साहब उतने धनी नहीं थे, Small business from the government. और उनका जो है छोटा सा व्यवसाय था। But, you know, we made a promise. और हम सब ने मिलकर एक प्रतिज्ञा किया Someday, when we have a chance, कि जब हमें मौका परमेश्वर देगा, हमें we will उठाएगा, just serve God. हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। You know, now, in our organization, अब हमारी संस्था में we have 500 students, Pass. 500 workers, 500 लोग काम करने वाले हैं। Filipino, American, Koreans. फिलीपीन से हैं, अमेरिका से है, कोरिया के लोग हैं काम करने वाले। We have a lot of church that we associate in Korea, और बहुत सारे ऐसे कलीसियां हैं जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं and they want to help us. और वो हमारी मदद करना चाहते हैं। Let's go, let's plant a church जाइए और जाके चर्च को शुरुआत कीजिए, and win the song. आत्माओं को लेकर आइए। And I love this song. और मैं ये गीत बहुत पसंद करता I have decided, you know this song? To follow Jesus. Everybody say, no turning back. To follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind, the world behind. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turning back. You know, let's heaven make famous. होने दीजिए कि आप स्वर्ग में प्रसिद्ध हो जाएं। Even though we go through the persecution and suffering. हो सकता है कि इस दुनिया में हम दुख में तकलीफ में जा रहे हैं। And last night, you know, I was attacked spiritually. Last night, I was attacked spiritually last night. और मैं कल रात में मैं संदेश दिया And you know the situation. और वो उस परिस्थिति को जानते हैं Around 12 o'clock. और वहां पे मुश्किल था And I don't know, my heart, somebody squeezed my heart. और मुझे नहीं मालूम मेरे हृदय में क्या हुआ, ऐसा लगा कि मुझे हृदय को दबा रहा है And then the tears came out, और अचानक मेरी आंखों से आंसू आए running down. और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। And then I miss so much my family. और मैं कल रात अपने परिवार को बहुत याद कर रहा था। I have 5 children. मेरे 5 बच्चे I really miss all the children and my wife. और मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बहुत याद कर रहा था, But I didn't have time to see my family. लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपने परिवार को देख सकूं, So I need to go around and around and around. क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने यहाँ वहाँ पे जाने थे। So last month I was in Africa, और पिछले महीने मैं अफ्रीका देश में था and 3 weeks ago I was in Japan. और 3 सप्ताह पहले मैं जापान में था, 2 weeks ago in Thailand. 2 सप्ताह पहले मैं थाईलैंड में था 1 week ago Taiwan. और उसके बाद 1 हफ्ता पहले ताइवान में था Now I'm in India. और अभी मैं भारत में, Next week Korea. और अगले हफ्ता मैं कोरिया जा रहा हूँ। And then I go to Philippines उसके बाद फिर से फिलीपींस जाऊंगा and I go to America. और उसके बाद फिर अमेरिका जाऊंगा And that's my schedule. और यही मेरा समय है। इस तरह से मैं यात्रा कर रहा हूँ I have 5 children. और मेरे 5 बच्चे। I miss my wife. मैं अपने पत्नी को बहुत याद करता हूँ। Okay, this is a story about my life. मेरे जीवन की कहानी है। My third son, मेरा जो तीसरा बेटा है, I went to my home मैं अपने घर गया, to see my family. अपने परिवार से मिलने गया था, My third son, लेकिन मैं तीसरा बेटा था, once he saw me, वो जब मुझे देखा, he didn't come, but he ran away. वो मुझे देखकर मेरे पास नहीं आया, मुझसे दूर भाग गया And he ran to the mom. और माँ के पास गया I'm his dad. और वो पूछा, He gotta call me dad, right? और उससे मुझे अपना पिता बोलना चाहिए My था। third son, Mom, missionary Michael came. और मेरा बेटा बोलता है, माँ मिशनरी माइकल आया है। What's the reason missionary Michael came to my house? वो कहा कि मिशनरी माइकल हमारे घर में क्यों आया है? I think 3 weeks ago, 1 month ago, I went home. 3 हफ्ता पहले, 1 महीना आगे की बात है, मैं फिर घर गया। My last son, 5th son, और मेरा 5वां बच्चा, said, yes, he told me, मेरे 5वें बच्चे ने मुझे कहा, missionary Michael, why are you here? मिशनरी माइकल आप यहाँ क्यों आए हो? Why do you sleep in my house? आप इस घर में क्यों रह रहे हो? Go out. आप बाहर जाओ। 3 years old. So I said, I'm daddy. मैंने कहा मैं आपका पिताजी हूँ, I'm your daddy. मैं ही आपका पिताजी हूँ। He said, I know you are my daddy. उसने कहा मुझे मालूम है कि आप मेरे पिता हो, Why do you sleep here? लेकिन आप सो क्यों रहे मेरे घर के अंदर में? This is my life. ये मेरा जिंदगी है। So last night, 12 o'clock, my body jumped up on my bed. और मैं पिछले रात जब बिछना पर सोया हुआ था, मेरा शरीर अचानक से उठ गया। I just went out मैं बाहर गया and I looked it up the sky और मैंने आसमान में देखा and I felt God's heart. और परमेश्वर को मैंने अनुभव किया How much He loves His sons and daughters. और परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया। I can feel still small pain. और मैं अपने दिल में थोड़ा सा दुख महसूस कर रहा था। But He loved His people to come. और परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, That's why He died on the cross. इसलिए उसने He sent His Son. उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया Kill Him on the cross. और वो क्रूस पे गया हमारे लिए। So now you have a best job in the world तो आज आपके पास दुनिया में सबसे उत्तम काम है to carry कि आप the cross. क्रूस को लेके चले। And you are very famous person. और आप बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत जाने माने लोग हैं। In heaven.
स्वर्ग में आपको सब लोग जानते हैं। Keep going. आप लग चलते रहिए, We'll be your partner. आप प्रभु के रास्ते पे चलते रहे, And we can meet you through the online, Zoom, और हम आपसे ऑनलाइन में, जूम में आपसे मिलने की चेष्टा करेंगे, offline. साथ में मिलेंगे And we'll bring the people और लोगों को लेकर आएंगे, and train here. आपको शिक्षित करेंगे, Send your friend or send your people here. और आपके दोस्तों को, अपने गांव के लोगों को भी यहाँ पढ़ने के लिए भेजेंगे, We'll send them out. और हम उन्हें शिक्षित करके बाहर भेजेंगे, And then we will share the gospel in India. और हम यीशु के सुसमाचार को भारतवर्ष में प्रचार करेंगे, Let's see the revival in this country. और इस देश में, भारत में हम जागृति देखेंगे परमेश्वर का। Let this Indian glorify God. इसका मतलब है कि भारत के लोग यीशु मसीह की महिमा करेंगे। Let us preach the gospel so that this nation come to the Lord. आइए सुसमाचार प्रचार करें, क्योंकि ये देश प्रभु के पास आना चाहिए। Amen. आमीन। And I want to introduce Mr. Bear. और मिस्टर पे हमारे बीच में Pastor है, Bear. He's पास्टर a missionary और वो मिशनरी भी हैं, for 30 years in China. और 3 साल से चीन देश में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। He paid his life a lot. और उसने बहुत दुख उठाया अपने जीवन में प्रभु के, He paid off his life a lot. बहुत दुख उठाया प्रभु के लिए उन्होंने, Now he came to us to help us. और अब हमारे साथ में आए हैं हमारी सहायता करने। He's a Pastor Paul. पास्टर पॉल हमारे बीच में है, He resigned his job. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दिया प्रभु की सेवा। He has 10 more years, maybe 7 more years to serve. अभी भी 7 साल उनकी नौकरी का बाकी था, But he resigned लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, सेवानिवृत्त हो गए, to be a missionary. क्योंकि वो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं मिस्त्री के तौर She has 3 cameras, पर। 3 कैमरा उनके पास है, पास्टर के पास, 2 videos, and then 2 what's that? Cell phone. और 2 फोन के पास है। Anyway, he has a lot of gadgets right now बहुत सारे गैजेट्स उनके पास में है, because to shoot you guys. जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। On the graduation day, he would take a picture for you guys. और ग्रेजुएशन डे में आपका वही तस्वीरें खींचेंगे आप सब लोगों का, He has a specialty for that. और उस काम को करने का विशेष ज्ञान उनके पास है। So we will enjoy the time तो together. उनका समय हमारा साथ में आशीष का समय होगा। Okay, so are you ready to तैयार हैं आप लोग home? घर जाने के लिए? Well, when is the graduation date? 3rd What day is the graduation date? सैटरडे, दिसंबर 3rd दिसंबर सैटरडे। That's Saturday. Third. Saturday. So the day after tomorrow. So when do you go back your hometown? 8. Wow. Okay. So are you ready to serve your people? मैं तैयार हूँ आप लोगों की सेवा करने के लिए। Yes. आपने लोग तैयार है, सेवा करने तैयार है कि आप लोग नहीं? Amen. Amen. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। I know you are very shy, और आप लोग बहुत शर्मिंदगी, but come. It's okay. आप We लोग love मुझसे you guys. आ सकते हैं, मिल सकते हैं, हम आपसे प्यार Of करते हैं, course, we don't have gift to you. और We हमें don't have to give to you. We don't have. हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। Don't ask me gift. मेरे से उपहार नहीं मांगना, कुछ मांगना नहीं, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है देने के लिए, But we have a heart. to लेकिन share. हमारा हृदय है जो आपके साथ बांटना चाहेंगे। I love you guys. Thank you आपसे so बहुत प्यार much. करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आशीष करें। Okay, I want to finish. Okay. Thank you. Pastor.